हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो एक बार मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम खुदावन के आत्मा के जार खुदावन के आत्मा के द्वारा कुछ सीखते हुए और कुछ खुदावन की योजना को आपके सम्मुख में बताऊंगा, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया। जो फ्यूचर जो आने वाला है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आप देखोगे। और जैसे कि यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 12 में लिखा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे उस समय कि मुझे तुमसे और बातें करनी है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बातें करे। परमेश्वर चाहता है कि वो भविष्यवक्ताओं से बातें करे। परमेश्वर चाहता है वो अपने जनों से बातें करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा, मैं चाहता हूँ तुमसे क्या है, बातें करूँ। और आज भी परमेश्वर बातें करता है और अपने लोगों पर अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है, अपनी योजनाओं को जाहिर करता है, अपने लोगों पर उसकी इच्छा को प्रकट करता है। जो परमेश्वर यहोवा के मन में चल रहा होता है, उस इच्छा को परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर जाहिर करता है, ताकि हम उस मार्ग पर चलें, उस सत्य के मार्ग पर चलें, ताकि जो यहोवा परमेश्वर के मन में जो युक्तियाँ हमारे लिए रखी हैं वो हमको मिल सकें, वो आशीषें हमको मिल सकें, वो बरकतें हमको मिल सकें, वो ब्लेसिंग हमें मिल सके। तो परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर जी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, मुझे और भी तुमसे बातें करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बहुत पहले कहा ये सारी चीजें। आज से 2024 साल पहले जब परमेश्वर आए थे तो उन्होंने अपने चेलों को सिखाया था। तो ये तब की बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। तो परमेश्वर का वचन वो स्थिर है, वो पहले भी बातें करता था, आज भी बातें करता है। उसके पहले भी प्रॉफिटों को वो खड़ा करता था, आज भी वो अपने प्रॉफिटों को खड़ा करता है। आपकी इच्छा के लिए उसने अपना आत्मा आपको दिया है, ताकि आप भी परमेश्वर से अपनी इच्छा को जान सकें। और आज भी परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को यूज कर रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर का मन है कि परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमको अपना बेटा बेटी के रूप में स्वीकार करता है। वो परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बेटे बेटियों से बातें करे। तो परमेश्वर भी चाहता है कि मैं उनसे बातें करूं। हालेलुया। तो लिखा, तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि लिखा, जो कुछ सुनेगा वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। सत्य का आत्मा जब आता है, परमेश्वर प्रभु यीशु का आत्मा आता है, तो वो परमेश्वर से सुनकर हमको बताता है कि यहोवा परमेश्वर के मन में, प्रभु यीशु मसीह के मन में ये चल रहा है, और अब तुमको ये स्टेप लेना है, ताकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे अंदर उन आशीषों को सिद्ध कर सके, उन ब्लेसिंगों को सिद्ध कर सके। लिखा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाला भविष्य तुम्हें बताएगा, आने वाली लाइफ तुम्हें बताएगा, आने वाला जीवन तुम्हें बताएगा। परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। तुम भी आने वाले समय को जान सकते हो, आने वाले फ्यूचर को जान सकते हो। सिर्फ एक ही रास्ता उसके लिए, आपको उस रास्ते पर चलना है, और आपसे परमेश्वर से विनती करनी है कि खुदावन आप अपनी आत्मा से हमें भरें। क्योंकि जब वो परमेश्वर का आत्मा आएगा, वही आपको वो बातें बताएगा, वही बातें वो आपको सिखाएगा, वही बातें आपको बताएगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का मन है तुम्हारे प्रति। वो बातें परमेश्वर का आत्मा आपको पर जाहिर करेगा। हालेलुया। और लिखा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। तो लिखा, वो मेरी महिमा करेगा, वो बताएगा कि जो इस पृथ्वी पर कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे जीवन पर कंट्रोल कर रहा है, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन को
जीवन को, हमारे हमारे मनों को, हमारे इस पृथ्वी को जो कंट्रोल कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और वही वही जो इस पृथ्वी पर काम कर रहा वही है। वो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपको पहले बताए, और फिर उसके बाद जब वो परमेश्वर उस काम को सिद्ध कर दे तो परमेश्वर की उस काम से महिमा हो। हालेलुया। तो और लिखा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। तो आज भी परमेश्वर का आत्मा बड़ी अद्भुत रीति से लोगों के बारे में बताता है, लोगों के फ्यूचरों के बारे में, लोगों के भविष्य के बारे में। परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का इच्छा है कि उसके जीवन में मैं इस चीज को सिद्ध करूं, परमेश्वर बताता है और उन लोगों को बढ़ाता है। तो खुदावन के आत्मा ने मुझे बताया कि आप आने वाले समय में, मैंने दो पहले भी बनाई और फिर 2 बार बीच में बनाई मैंने वीडियो। तो वो वीडियो क्या है, जैसे यूट्यूब हैक होने की वजह से वो सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो मैं फिर भी आपको चिताता हूँ, ताकि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था अभी कलाम में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि पिता की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होगी। हालेलुया। तो मेरा मकसद है कि परमेश्वर की महिमा हो और आप जान जाएं कि हाँ, परमेश्वर के आत्मा ने पहले जाहिर किया था अपने दास पर, और रियल में ये सब कुछ पूरा हो रहा है। आमीन। तो खुदावन के आत्मा ने मुझे बताया कि आने वाले समय में एक बीमारी आएगी, और उस बीमारी बॉडी के ऊपर होगी, और उसके जैसे रेड छोटी छोटी या छोटी छोटी मीडियम घुमरियाँ हो जाती है, फुंसी बोलते हैं, घुमरियाँ बोलो, तो वो एक साथ हो जाती है। ऐसे 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 पूरी बदन उससे ऐसा लगेगा, सड़ने लगेगा, उससे पूरी बॉडी सड़ने लगेगी, वो पूरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगी, और इस तरीके से बीमारी आने वाली है। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप अगर कुछ पाप में हैं, अगर आप उन चीज़ों में, संसारिक चीज़ों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आप उससे हटें, ताकि परमेश्वर आपको संकट के दिन में आपको संकट से निकाल सके, उन बीमारियों से बचा सके, आपकी सुरक्षा कर सके। परमेश्वर चाहता है। और खुदा के आत्मा ने एक और चीज़ मुझे बढ़ते हुए दिखाई, और मैं इसको क्लियरली बोलूँगा आपके सामने कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने स्पर्म का जो शुक्राणु, जो बोलते हैं स्पर्म, अपने अंडाणु या स्पर्म, उनको सेल करेंगे, और ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। खुदावन के आत्मा ने ये एक बार नहीं 2 बार मुझे कहा, और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं आपको बताऊं। खुदावन का आत्मा मुझसे बातें करता है, और मैं कुछ भविष्यवाणियाँ थी जो मैं आपको बता नहीं पाया यूट्यूब पर, लेकिन वो पूरी हो गई। तो इसलिए मैं आपको जो भी अब प्रोफेसी खुदावन का आत्मा मुझे देगा, मैं एक्यूरेट उसी दिन मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं आपके सम्मुख उन प्रोफेसियों को डालूंगा, उन भविष्यवाणियों को डालूंगा, ताकि आप जान सकें जो ये चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये किसके हाथ में है ये सिस्टम, और ये कौन कंट्रोल कर रहा है, और किसकी ओर से ये सारी बीमारियां, ये प्रॉब्लम या ये जो भी गलतियां कर रहे हैं लोग, ये उनके ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, किसकी ओर से आ रही हैं, और क्या है पूरा, जो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर बताता है इन सारी चीज़ों के बारे में। परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों को हमेशा चिताता आया था, हमेशा यशाया के द्वारा, एलिया के द्वारा, हमेशा परमेश्वर का आत्मा उन्हें इजरायली लोगों को गाइड करता था, लेकिन वो मन नहीं फिराते थे। आप भी इन भविष्यवाणियों को सुनकर अपने मनों को मोटा ना करें, परंतु अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करें। जो मैं बता रहा हूँ फिर भी दोबारा कि
लड़कियां, महिलाएं अपने स्पर्म को मार्केट में सेल करेंगी, बेचेंगी, और अपने बदन को भी, जो वेश्या बोलते हैं, आप देखेंगे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और अब विदेशी लोग अदर कंट्री से लोग अब भारत में आकर रहने लगेंगे। और खुदावन की आत्मा ने मुझे बताया अभी कि भारत अब है, ये मान लो आने वाला समय में ये अब कुछ भी नहीं है, एक गांव की तरह लगेगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर जैसे हम अदर कंट्रियों को देखते हैं और उनकी क्लियरिटी को देखते हैं, साफ सफाई को देखते हैं, रोडों को देखते हैं, खुदावंत की आत्मा ने कहा कि भारत में परमेश्वर की महिमा होने के कारण भारत को परमेश्वर चमका देगा यीशु मसीह के नाम से। भारत अब चमकेगा। और मैंने ब्लड ट्रेन के लिए भी प्रोफेसी किया था, वो परमेश्वर ने पूरी की थी। क्योंकि लिखा ना तो बोने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है, परंतु बढ़ाने वाला सब कुछ है। हालेलुया। मनुष्य सोचता है अरे मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन उन युक्तियों को, उन योजनाओं को परमेश्वर ही चाहता है, तभी वो सफल होती हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वो नहीं सफल होंगी। और खुदावन के आत्मा ने कहा कुछ कंट्रियों में भारतीय लोग आसानी से आना जाना हो जाएगा, बहुत ही आसानी से भारत के लोग उन कंट्रियों में जा सकेंगे। मैंने बताया था एक सड़क के नीचे वो एक सिस्टम होगा जिसके ऊपर गाड़ी रहेगी और गाड़ी चार्ज रहेगी। और ये शायद से मैंने अब थोड़ा बहुत सुना भी था, और ये बहुत ही जल्दी ये काम भी शुरू होने वाला है। और ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पहले ही जाहिर कर दिया था ये, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ। और राजस्थान के सीएम एक नई इमरजेंसी या हेल्पलाइन बनाएंगे। जो लोग गलत काम करते हैं, रेप करते हैं या कुछ गलत करते हैं, वो उनके लिए वो इमरजेंसी लाइन गाड़ी घूमया करेगी और वो देखा करेगी। और एक और राजस्थान का जिला भरतपुर, जिस भी बंदे की प्लॉट उस भरतपुर में होगी, उस शहर में होगी, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि वो एक लाइट बन के चमकेगा। क्योंकि वहाँ का एरिया एकदम शानदार तरीके से परमेश्वर वहाँ पर अपनी महिमा कराएगा और वहाँ पर अपने लोगों को यूज करके खड़ा करेगा। और परमेश्वर वहाँ पे जो दासों के मन है कि परमेश्वर इस तरीके से ये भरतपुर होना चाहिए, इस तरीके से शहर होना चाहिए, वो एक्यूरेट वैसा हो जाएगा। हालेलुया। और भी खुदावन ने मुझे बताया, लेकिन मैं उनको बता नहीं पाया आपको। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करते समय मैं प्रोफेसी बताता हूँ आपको, उनमें थोड़ी बहुत इधर से इधर थोड़ी बात में थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोफेसी बिल्कुल एक्यूरेट पूरी होती है। क्योंकि हम भी परमेश्वर से दर्शन लेते हैं और उनको समझना पड़ता है, और वही दर्शनों को परमेश्वर पूरा करता है। और मेरा विश्वास है ये सारी प्रोफेसियाँ एक्यूरेट पूरी होंगी, लेकिन प्रोफेसी 100% पूरी होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो थोड़े उसमें मिस्टेक हो जाए। परमेश्वर की वो नहीं कहेंगे, ये अपने जो हम अंदर जो हम परमेश्वर की सुनने के बाद जब हम उस पर कि हाँ परमेश्वर ये कहना चाहता है, तो ये हमारे ओर से हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर बताता है वो एक्यूरेट बताता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। और भी प्रोफेसियों को सुनने के लिए और भी भविष्यवाणियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।